हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत ही हॉट टॉपिक है और हमारे पास है हमारा प्यारा नेल्सन। ओके, तो पहला है इडीमा। इडीमा क्यों? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम और यूजली एनासार्का होती है। एनासार्का मतलब पूरा जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग होगी। ओके, ये एनासार्का होगी। अब इडिमा है तो हमारे पास इसको घटाने के लिए ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। तो हमें जुडिशियस यूज़ ऑफ डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, सोडियम रिस्ट्रिक्शन यूज़ करना है, आईवी एल्बुमिन इन्फ्यूजन। यह तीनों चीज़ हम एडिमा को कम करने के लिए दे सकते हैं। ओके, सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस जो है हाइपरलिपिडीमिया। सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस, तो इसमें अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल, वीएलडीएल ये सारे के सारे ज़्यादा होंगे। ठीक है, बट जैसा कि एडल्ट में हम स्टैटिन्स यूज़ करके हाइपरलिपिडेमिया ट्रीट करते हैं, वैसा चिल्ड्रन में नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिन्स ड्रग नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करने के लिए नहीं दी जाती हैं। ओके, लेट्स सी द थर्ड वन। तीसरा जो हमारे पास है वह है इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। क्योंकि हाइपोग्लोबुलिनीमिया होती है, मतलब ग्लोबुलिन्स जो होती है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वह बहुत ही कम हो जाती है। यूरिनरी लॉस, पेशाब में इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे कि आईजीजी यह निकल जाते हैं बहुत सारे के सारे। और C3 C5 यह भी बहुत, ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स इनका भी लॉस हो जाता है। तो बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन वाला हमारा जो चीज़ है दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। यह चीज़ हो सकता है अगर बच्चा बता रहा है कि उसको फीवर है, एब्डोमिनल पेन है और पेरिटोनियल साइन प्रेजेंट है, यानी कि स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो चुका है। और ऐसे कॉम्प्लिकेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर हम पेरिटोनियल ल्यूकोसाइट देखेंगे तो मोर देन 250 सेल्स पर माइक्रोलीटर इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ पेरिटोनियल बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ओके, अब लास्ट कॉम्प्लिकेशन जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ दी हाइपरकोएगुबिलिटी। यह हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है, तो वैस्कुलर स्टेटिस हो सकती है। क्यों? हीमो कॉन्सेंट्रेशन के कारण और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन के कारण प्लेटलेट की नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका एग्रीगेशन की क्षमता भी बढ़ जाती है। यानी कि हीमो कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, प्लेटलेट का नंबर का ज़्यादा होना और एग्रीगेशन का ज़्यादा होना या हाइपर कोएगुलेशन स्टेट को बढ़ा देता है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का स्मॉल